जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है। तो सबसे पहले समझिए आखिर ये होता क्या है। ध्यान समझिए। देखिए वातावरणीय परिवर्तन के प्रति जो क्रिया होता है ये दो तरह का होता है। यानी जो भी वातावरण में जो क्रिया होता है ये दो तरह का होता है और उसी को हम क्या बोलते हैं तो प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं। तो ये कितने तरह का होता है तो वातावरण में जो परिवर्तन होता है ये दो तरह का होता है। अब कौन कौन होता है देखिए, पहला होता है ऐच्छिक क्रिया, दूसरा होता है अनैच्छिक क्रिया। अब ये सब क्या होता है इसके विषय में समझते हैं। देखिए जो ऐच्छिक क्रिया होता है ना ये अपने इच्छा के अनुसार चलता है। कैसे चलता है देखिए, ये प्राणी इच्छा अनुसार काम करता है। अब कैसे करता है देखिए, ताली बजाना, लिखना, भागना, खाना खाना। अब जैसे मान लीजिए तालियां बजाइएगा, जैसे मान लीजिए ऑर्केस्ट्रा हो रहा है चाहे बढ़िया से नाच हो रहा है, आप क्या करिएगा कहिएगा बड़ा बढ़िया डांस कैले, आप क्या करिएगा ताली को बजाइएगा। तो ताली आप कैसे बजा रहे हैं यानी अपनी इच्छा के अनुसार आप डांस को देख के खुश हो जा रहे हैं, जिसके कारण आप क्या कर रहे हैं तो ताली को बजा रहे हैं। तो ताली काहे बजा रहे हैं तो खुश होके, उसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं तो ऐच्छिक क्रिया बोलते हैं। देखिए लिखना, अब आपसे कौन कहेगा थोड़ा हमारा लिखना है भाग यहाँ से, हम नहीं लिखेंगे। तो आपका इच्छा है आप लिखिएगा चाहे नहीं लिखिएगा। तो देखिए लिखना क्या होता है ऐच्छिक क्रिया होता है। अब भागना, अब जैसे मान लीजिएगा चले जाइएगा शादी में, अब कहिएगा कहीं चक्कर पकड़ ताकेगा तब तो कौन कहेगा ले बांस मारी लेके दौड़ाएगा आपको, तो आप क्या करिएगा भागिएगा। देखिए अगर बांस लेके दौड़ा रहा है आप भागिएगा यानी अपने मर्जी के हिसाब से आप भाग रहे हैं, मन करिएगा तो सर झुकाइएगा, दो चार बांस खाइएगा। तो हम अपनी इच्छा के अनुसार भागते हैं चाहे नहीं भागते हैं। तो देखिए जो भी हम अपने इच्छा के अनुसार काम करते हैं उसे हम बोलते हैं ऐच्छिक क्रिया। तो ताली बजाना, लिखना, भागना, खाना खाना, ये सब क्या होता है तो ऐच्छिक क्रिया होता है। समझ में आ गया। अब दूसरा होता है अनैच्छिक। अब देखिए ये क्या हो रहा है अपने इच्छा के अनुसार काम करता है लेकिन ये उसका उल्टा होता है। कैसे होता है देखिए, जिस पर मस्तिष्क का कोई कंट्रोल नहीं होता, यानी देखिए जब मस्तिष्क का नियंत्रण जिस पर नहीं होता है उससे हम क्या बोलते हैं तो अनैच्छिक क्रिया। अब कैसे होता है देखिए, हृदय का गति, पाचन, श्वसन, गर्म जगह पे हाथ रखना। अब कैसे होता है उसके विषय में समझते हैं। देखिए है क्या है, इसे हम बोलते हैं हृदय। क्या होता है हृदय होता है, इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं हार्ट बोलते हैं। अब एक बात बताइए, जो हमारा हृदय है अगर हमारे ब्रेन के नियंत्रण में हो जाएगा ना तो लोग कहेंगे तेरी का हमारा दिल तो 1 महीना में 2 महीना में एक बार धड़कता है। अब एक बात बताइए, अगर आपका दिल 1 महीना 2 महीना में एक बार धड़केगा तो इसका कंट्रोल हट जाएगा। तो कंट्रोल किसका हो जाएगा तो ये ब्रेन का हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है तो ब्रेन का कंट्रोल नहीं होता है, यानी हृदय क्या होता है ये ऑटोमेटिक क्या होता है धड़कता रहता है, इससे ब्रेन का कोई कंट्रोल नहीं रहता। तो देखिए जब ब्रेन का कंट्रोल हृदय पर नहीं होता उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं तो ऐच्छिक क्रिया बोलते हैं। तो कहा था समझना कि तुम दिल की धड़कन में, एक बात बताइए कोई भी चीज़ अगर हमारे दिल के धड़कन में आके फंस जाएगा तो हमारे हृदय की गति को रोक देगा। अब जैसे हमारा हृदय का गति हमारे अनुसार रुका तब तो हम बोलेंगे ऐच्छिक क्रिया हो जाएगा। इसलिए जो हमारा हृदय होता है ये हमारे क्या होता है ब्रेन के कंट्रोल से बाहर होता है, इसे ब्रेन का कंट्रोल नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं अनैच्छिक। समझ में आ गया। दूसरा होता है पाचन। समझिए देखिए है क्या है, इसे हम बोलते हैं लीवर, है क्या है पित्ताशय, और है क्या है इसे हम बोलते हैं स्टोमच। क्या बोलते हैं स्टोमच। ये क्या होता है इसे हम पेट बोलते हैं। देखिए जो भी भोजन आता है यहाँ आता है ये क्या करता है हमारे छोटी आंत बड़ी आंत के पास भेजता है तो इसका पाचन हो जाता है। अब एक चीज़ बताइए, हम कहेंगे कि हमारा भोजन पचवा नहीं करेगा चाहे नहीं पचेगा हम खाना नहीं खाएंगे तो आदमी कहेगा कौन टेंशन में कमैले गया, कहेगा हम तो 2 महीना खाना नहीं खाएंगे, कौन कहेगा हम 4 महीना नहीं खाएंगे, कौन कहेगा साल भर नहीं खाएंगे। तो ऐसा कभी नहीं होता है, ये आदमी को भूख नहीं लगता है, सबको क्या लगता है तो भूख लगता है। तो देखिए भूख पे क्या होता है हमारे ब्रेन का कंट्रोल नहीं होता है, ये क्या होता है ऑटोमेटिक आपको भूख लगेगा। अब जब भूख लगेगा तब आप क्या करते हैं तो खाना को खाते हैं। यानी देखिए ये पाचन में क्या होता है तो हमारे ब्रेन के कंट्रोल से बाहर होता है, ये ऑटोमेटिक क्या होता है अपना काम करता है, उसे हम क्या बोलते हैं तो अनैच्छिक। देखिए श्वसन, अब देखिए हम क्या करते हैं तो सांस को लेते हैं। अब कहिएगा हम तो 6 महीना सांसवा नहीं लेंगे, कोई है कि 6 महीना सांस नहीं ले सकता है। सब लोग क्या करते हैं तो सांस को लेते हैं। फर्क कितना है, कौन आराम से लेता है और कौन बहुत तेज़ी से लेता है। तो देखिए सांस सबको लेना जरूरी है, अगर सांस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे। अब अपने ब्रेन से कहिएगा थोड़ा रुक जा, थोड़ा सांस कम लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप कुछ सेकंड मिनट तक रोक सकते हैं लेकिन सांस को आप पूरा कंट्रोल करके आप
नहीं रोक सकते हैं। यानी क्या होता है, जो श्वसन का कार्य होता है ये क्या होता है, हमारे ब्रेन के कंट्रोल से बाहर होता है। इसलिए लोग बोलते हैं कि सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पे। तो देखिए सांस का कंट्रोल हमारे ब्रेन से बाहर होता है। अगला होता है गर्म जगह पे हाथ रखना। आप कैसे, जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, अचानक से आपको कहेगा बड़ा गर्मी होता और अचानक से कहीं लपट आपको दिखाई देगा, तुरंत अपना हाथ क्या करते हैं, हटा लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं रोड पे जाइएगा, आगे बढ़ल रहेगा, अब उस पर जाइएगा और कहीं कोनो लुत्ती लेके थोड़ा सा इसे दिखा देगा, आप क्या करते हैं, तुरंत भाग जाते हैं। देखिए जैसे आप भागते हैं वो क्या हो गया, तो अनैच्छिक क्रिया। लेकिन अब ज़बरदस्ती आप आँच पे ले जाके अपने हाथ को रखिएगा। जब अपनी इच्छा के अनुसार अपने हाथ को आप आँच पे रखते हैं, तो आपका इच्छा है तब तो हो जाएगा ऐच्छिक। लेकिन अगर आपका इच्छा नहीं है, रास्ता में जाएगा कोनो लुत्ती छुआएगा, तो आप क्या करते हैं, भाग जाते हैं। उसे हम बोलते हैं अनैच्छिक। समझ में क्या होता है, दो तरह का ऐच्छिक और अनैच्छिक। अब देखिए जो अनैच्छिक होता है ना, इसमें दो चीज़ होता है। क्या होता है, देखिए एक होता है सोयात होता है, एक होता है अनैच्छिक। तो अनैच्छिक आपको समझ में आ गया। अब सोयात क्या होता है, इसके विषय में समझ में। देखिए जो सोयात होता है ना, इसके तीन भाग होता है। कौन कौन, पहला होता है केंद्रीय, दूसरा होता है परिधि, तीसरा होता है सोयात। अभी केंद्रीय क्या होता है, देखिए ब्रेन और स्पाइनल कार्ड ये क्या करते हैं, तो हमारे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। देखिए जो ब्रेन होता है और स्पाइनल कार्ड ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आते हैं। और ये सब क्या करते हैं, हमारे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। समझेगा। अगला होता है परिधि। देखिए अब ये क्या होता है, देखिए ब्रेन में कितना होता है, तो 12 जोड़ी नस का होता है, तो हमारे ब्रेन में होता है। और स्पाइनल कार्ड में क्या होता है, तो 31 जोड़ी नस का होता है, तो हमारे स्पाइनल कार्ड में होता है। अब देखिए जो ब्रेन होता है और स्पाइनल कार्ड होता है, ये सब क्या करते हैं, आपस में संदेश को देते हैं और लेते हैं। जैसे मोबाइल है ना, आप उनको फ़ोन करिए कुछ कहने के लिए, तो तुरंत घंटी जाएगा, आदमी कहेगा अरे फलाना जगह ही काम है। उसी तरह से जो हमारा ब्रेन होता है, इस संदेश किसको देता है, स्पाइनल कार्ड को, कि देख भाई काम करना है तुमको, तो हमारा स्पाइनल कार्ड क्या करता है, तो काम करता है। तो कैसे करता है, जो 12 जोड़ी नस होता है, ये 31 जोड़ी नस का क्या होता है, हेड मास्टर होता है। और इन सबको क्या करता है, कंट्रोल करके ये अपने काम को चलाता है, और हम लोग क्या करते हैं, तो काम को करते हैं। अब देखिए क्या होता है, अचानक क्रिया। ये सब क्या होता है, अचानक क्रिया होता है। जैसे आप रास्ता में जाइएगा, तब अचानक से सोचिएगा हमको यहाँ नहीं यहाँ जाना है, तो ये सब किसके वजह से होता है, यानी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की वजह से। समझ में क्या, ये किस में आते हैं, तो परिधि में आते हैं। अब देखिए अगला होता है सोयात। अब इसके विषय में हमें समझना है। अभी कैसे होता है, देखिए कुछ जोड़ी नस हमारा हो गया ब्रेन से, कुछ जोड़ी नस हो गया हमारा स्पाइनल। यहाँ देखिए अब मान लीजिए 12 है, तो 6 मानिए, 7 मानिए, 8 मानिए। और स्पाइनल कार्ड में 31 है, तो 15 मानिए, 20 मानिए, 25 मानिए। तो कुछ हम क्या कर लेते हैं, कुछ हम ब्रेन से लेते हैं, कुछ स्पाइनल कार्ड से ले लेते हैं। तो जब कुछ कुछ ले लेते हैं तो उससे हम क्या बोलते हैं, तो सोयात बोलते हैं। समझ में आएगा। अब देखिए इसमें दो तरह का होता है, एक होता है अनुकंपी और दूसरा होता है परानुकंपी। अब अनुकंपी क्या होता है, तो मान लीजिए आपको डर लग रहा है, जैसे आपको डर लगता है ना, तो क्या होता है, आपका रोंगटा खड़ा होता है, उसे हम बोलते हैं अनुकंपी। और जैसे कि अब तक डर ना लगा था, उसे हम बोलते हैं परानुकंपी। जैसे मान लीजिए अब अंधेरा रात है, भादों का रात है, 11-12 बज रहा है, आपके घर पे कोई नहीं है। अब आपके घर पे कोई नहीं है, आप क्या करिएगा, अकेले कमरा में सोइएगा। आप सोइएगा तब तक पता चलेगा कि पायल का आवाज़ छन छन करके आ रहा है। आप कौन हुआ आवत है हमारे घरों में, आप कहेगा कौन है कौन है, आप बाहर जाके देखिएगा कौन नहीं है, फिर आके सोइएगा, फिर छन छन करेगा। अब देखिए जैसे छन छन करेगा, आपका क्या होगा, दिल का धड़कन तेज हो जाएगा, रोंगटा खड़ा हो जाएगा, आँखियाँ एकदम बड़ा बड़ा हो जाएगा। आपको क्या होगा, एकदम डर लगेगा, आपका पैर अगल बगल पड़ेगा। तब तक जाएगा दरवाजे के पास, दरवाज़ा खोलेगा, तब तक कौन लड़की खड़ा रहेगी, एकदम बड़ा बड़ा बार है, बड़ा बड़ा दांत है, कहेगा अरे बाप बाप, अब तो लगा था हम गए नहीं। तो क्या होता है, उस अवस्था में आपका पूरा शरीर क्या होता है, डर के मारे कांपने लगता है, आंख बड़ा हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपका हृदय का गति तेज हो जाता है। अब देखिए जैसे ये सब क्रिया होता है, रोंगटा खड़ा हो गया, आंख बढ़न हो गया, हृदय का गति तेज हो गया, आपको डर लगने लगा, उसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो अनुकंपी बोलते हैं। लेकिन अब जैसे जाइएगा डरा के, तब तक आ जाएगी
एक दैट तरीके इत हमारे बगल गिर है, इसको तो हम जानते हैं। देखिए जब तक आपको डर लगा उसे हम बोलते हैं अनुकंपित, लेकिन कहिएगा इत हमारा बगल गिर है तो उससे क्या होता है, आपका रोंगटा होता है ये आराम से नीचे चला जाता है, आपका जो नखिया बढ़न है आराम से नीचे चला जाता है, आपको जो हृदय का गति है इस शांत हो जाता है। तो जैसे ही आपका रोंगटा नीचे आया, आँख कम होगा और आपका हृदय का गति कम हो गया, उसे हम बोलते हैं परानुकंपी। यानी क्या होता है, डर लगा अनुकंपी, जब डर खत्म हो गया तो परानुकंपी। तो ये सब किस में आता है, तो सुजात में आता है। अब देखिएगा मूवी में ऐसे होता है, जो भूतैती मूवी सब बनाता है ना, तो अचानक से आएगी, उसके बाद क्या होता है, रोंगटा वोंगटा खड़ा हो जाता है, तब तक देखिएगा सब इत हमारा बचा हुआ है। तो ये क्या होता है, एक अनुकंपी एक परानुकंपी होता है। समझ में गया। तो ये सब किस में आते हैं, सुजात में। अब देखिए जो ऐच्छिक होता है और अनैच्छिक, ये दोनों क्रिया हम एक साथ कर सकते हैं। कैसे करते हैं, देखिए भूख लगना क्या हो गया, अनैच्छिक, लेकिन क्या खाना है ये क्या होता है, ऐच्छिक। जैसे मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा काम को करते हैं, तो काम भैया कर रहे हैं तो आपको भूख लगेगा, तो जब आपको भूख लगता है क्या होता है भैया, यानी पाचन का काम हो रहा है, उसे हम बोलते हैं अनैच्छिक। लेकिन आपको क्या खाना है, दाल भात सब्जी खाना है, मीट खाना है, मुर्गा खाना है, मछली खाना है, ये सब क्या होता है, तो जो भी चीज़ खाना होता है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको क्या खाना है। यानी देखिए भूख लगा अनैच्छिक, लेकिन क्या खाना है उसे बोलते हैं ऐच्छिक। यानी दोनों क्रिया हम क्या कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है और अनुकंपी और परानुकंपी क्या होता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।